अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को अच्छा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। जैसे कि हम मुंशियाना का कोर्स सीख रहे थे तो हमने देखा है कि आर्ट बुक, पर्चा बुक, पर्ची बुक, ये सब बुक्स का क्या इस्तेमाल है और ये किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस मुंशियाने के आज के कोर्स में हम देखेंगे कि कैश बुक और खाता बुक होती क्या है। कैश बुक का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई जमींदार या व्यापारी अपना माल लेकर आता है तो उसके बाद वो हमसे कुछ पैसे लेता है। वो जितने भी पैसे लेता है उतने हमने कैश बुक के ऊपर लिखने होते हैं, कर उससे साइन करवाना होता है। इसे कहते हैं कैश बुक। और खाता बुक का मतलब होता है कि जिसे हम आम जुबान में अकाउंट्स भी कह सकते हैं, कि मुख्तलिफ जमींदारों और व्यापारियों के हमारे पास खाते बने होते हैं। वो जिस तरह पैसे लेते हैं, उनका माल आता है, उसी हिसाब से हम उनका हिसाब करते रहते हैं। तो इसे कहते हैं खाता बुक। तो अब मैं दिखाता हूँ कि खाता बुक और कैश बुक होती किस तरह की है। क्वालिटी के लिहाज से मेरे पास यहाँ दो तरह की कैश बुक और खाता बुक पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ज़रा बड़े वाली और महंगी होती हैं, जबकि ये हमें आम तौर पर हर बुक डिपो पर मिल जाती हैं और ये थोड़ी सस्ते वाली होती हैं। खाता बुक अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊं तो इस तरह इंडेक्स बने होते हैं। जिस तरह हमारे जमींदार का नाम शुरू होगा उसी तरह उसी हिसाब से हमने उसका नाम इस तरह लिखना होता है और खाते बुक का पेज नंबर लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि काशिफ जो कि काफ से शुरू हो रहा था, तो इसका हमने खाता बनाया हुआ है पेज नंबर 20 पर। जब हम पेज नंबर 20 खोलेंगे तो यहाँ पर उसका खाता हमें मौजूद मिल जाएगा। जिस तरह ये देखें, काशिफ अली वल्द मोहम्मद अली, ये उसके खाते में जिस तरह एंट्रियां की गई हैं, पैसे लिए हैं, माल आया है, उसकी एंट्रियां की गई हैं। तो दोस्तों ये थी खाता बुक और कैश बुक। अब हम सीखते हैं कि खाता बुक और कैश बुक का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कैश बुक। हमारे पास जो ये कैश बुक की जमा वाली साइड है और ये नाम वाली साइड है। जो भी हमसे पैसे लेकर जाएगा उसका हम नाम वाली साइड पर एंट्री लिखेंगे, जिसके पैसे हमारे पास आएंगे उसके हम जमा वाली साइड पर लिखेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम मेरे से 2000 रुपए लेकर गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख लेंगे 08/12/22 और इस पर लिख लेंगे मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम के नाम। मुबल्लग का मतलब होता है जितने भी। उसके बाद 2000 लिए हैं, 2000 रुपए नकद खुद। अगर वो खुद लेगा तो नकद खुद लिखेंगे, अगर कोई चेक होगा तो हम यहाँ पर चेक लिख देंगे। ठीक है, तो 2000 रुपए, तो यहाँ हम 2000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जितने पैसे हमने दिए हैं उतने ही पैसे हमने उर्दू में भी यहाँ लिखने हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये तो हो गए नाम वाली साइड की एंट्री किस तरह की जाती है। अगर यही बंदा मेरे पास 2000 रुपए जमा करवाने, तो देखिए ये कैश बुक की जमा वाली साइड है। तो जब भी कोई खरीदार के पैसे आएंगे मेरे पास, या कोई दूसरा बंदा जब मुझसे पैसे लेकर गया था वो मुझे पैसे जमा करवाने आएगा, तो कैश बुक की ये जमा वाली साइड पर सबसे पहले हम उस दिन की तारीख लिखेंगे 12/22 और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। हमारे पास फर्ज किया कि मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम। वल्दियत इसलिए लिखना लाजमी होता है, तो हम यहाँ पर रिहाइश भी लिख सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम लाहौर। ये रिहाइश और वल्दियत लिखना इसलिए लाजमी होता है ताकि अगर कोई हमारे पास जमींदार या व्यापारी एक जैसे नाम के हैं तो उनकी वल्दियत और रिहाइश की वजह से उनकी पहचान की जा सके, उनमें फ़र्क किया जा सके। तो यहाँ लिखने के बाद हम लिख देंगे के जमा। जब कोई पैसे लेकर जाएगा तो उसके आगे लिख देंगे के नाम, और जब कोई लेकर आएगा तो उसके आगे लिख देंगे के जमा। तो मैं कहता हूं कि वो मुझसे 2000 रुपए लेकर गया था। ठीक है, 2000 लिख दिया, तो यहाँ पर हम से मुबल्लिग लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपए नकद खुद। अगर तो वो खुद आया था तो नकद खुद, अगर कोई दूसरा इंसान लेकर आया था तो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे और इस जगह पर उनसे साइन करवा लेंगे। जिस तरह मेरे पास ये पहली एंट्रियां मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भी इंसान पैसे लेकर गया है वो यहाँ पर साइन कर गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि खाता बुक का क्या इस्तेमाल है। तो दोस्तों कैश बुक पर एंट्रियों के बाद हमारा अगला काम होता है कि हमने उन एंट्रियों को या उन पैसों को जमा खर्च करना है उनके जमींदार या व्यापारी के खातों में या उनके अकाउंट्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं
अल्लाह दिता वल्द मोहम्मद इब्राहिम जो कि हमसे 10,000 रुपये लेकर गया था। तो अब हमने इसके खाते में ये 10,000 रुपये इसके नाम लगाने हैं। तो सबसे पहले हम कैश बुक पर उसका नाम सर्च करेंगे, अल्लाह दिता वल्द मोहम्मद तुफैल अल्लाह दिता वल्द मोहम्मद इब्राहिम। तो हमारे पास मोहम्मद इब्राहिम लेकर गए थे हमीदाबाद 235 पेज नंबर पर। तो हम देखेंगे 235 पर। तो दोस्तों 235 पेज नंबर मैंने निकाल लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं अल्लाह दिता वल्द मोहम्मद इब्राहिम। तो आज की हम डेट लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो जो कि वो हमसे 10,000 रुपये लेकर गया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नाम नकद खुद, ठीक है, क्योंकि वो मुझसे खुद पैसे लेकर गया था। तो ये जो होती है सफ़ा, इस पर हम लिखेंगे सी, लिख देंगे। सी का मतलब है कैश बुक पर। ये सी का पेज नंबर यहाँ पर लिखा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं C78। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी कैश 78, ठीक है। 10,000 रुपये लिए थे तो ये नाम है, ये जमा है। 10,000 रुपये लेकर गया था तो ये नाम वाली साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे नाम 10,000 रुपये, 1 2 3 4, ठीक है। अगर वो दोबारा मेरे पास आएगा किसी दिन और ये 10,000 रुपये मुझे वापस कर देगा, तो मैं यहाँ पर उस दिन की तारीख लिखूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा जमा। पेज नंबर कैश बुक का लिखेंगे जिस दिन वो एंट्री हुई होगी उस पेज नंबर को, और यहाँ पर जमा 10,000 लिखकर यहाँ पर NI नील कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारा लेन देन ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह कैश बुक की सारी एंट्रियाँ की जाती हैं खाता बुक पर। जो ज़मींदार हमसे पैसे लेकर गया था या जो देकर गया था उनकी एंट्रियाँ कर लेंगे। खाते में एंट्री डालने के बाद जब हम यहाँ पैसे लिख देंगे जो नाम आए थे उन, अगर तो पैसे कुछ जमा है तो उस जमा में से उस नाम को निकाल देंगे, जो बच जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। और जब हम ये जो एंट्रियाँ नाम वाली होंगी इनको साथ साथ जमा करते जाएंगे, और जो नाम जमा वाली होंगी उनको साथ साथ जमा करते जाएंगे, और नाम वाली को अलग जमा कर लेंगे। तो इनकी जांचने के लिए कि हमने इसमें से इसको ठीक निकाला है, तो ये जो कुल नाम वाली होंगी उसको कुल जमा में से माइनस किया कर देंगे, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाया करे। तो हर एंट्री पर हम इसी तरह करेंगे कि जो नाम एंट्री होगी उसको नाम वाली में जमा कर देंगे, जो जमा वाली होगी उसको जमा में। तो एंड में उन दोनों को माइनस कर कर अगर तो हमारे जवाब के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने ठीक किया है। अगर तो इसको इसमें से माइनस करने के बाद जवाब वो ना आए जो हमने यहाँ पर इसमें से इसको निकालने के बाद किया है, तो इसका मतलब है कि पीछे जो हमने मिज़ानें लगाई हैं ये कच्ची पेंसिल के साथ, इनमें कोई फ़र्क है, तो इसको हम दोबारा चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी खाता बुक और कैश बुक का इस्तेमाल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।